मैं पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में रहती थी। हमारे गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया मानते थे। हवेली के आसपास जाने से भी लोग डरते थे, लेकिन मैं बचपन से ही अलग तरह की थी। मुझे रहस्य पसंद थे और मैं उस हवेली के बारे में जानने के लिए उत्सुक थी। एक दिन मैंने अपनी सहेली को साथ लिया और हवेली के पास जाने का फैसला किया। शाम का वक्त था और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। जैसे ही हम हवेली के पास पहुँचे, मुझे ठंड का एहसास हुआ, जैसे कोई हमें देख रहा हो। हमने धीरे धीरे हवेली के अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। धूल मिट्टी से भरे कमरे, टूटी फूटी खिड़कियां और दरवाजे, और एक अजीब सी गंध जो मुझे बहुत डरा रही थी। अचानक हमने किसी के चलने की आहट सुनी। हम एक कमरे में छिप गए और सांसें रोककर सुनने लगे। आहट हमारे कमरे के नजदीक आती जा रही थी। मैं बहुत डर गई थी। फिर कमरे का दरवाजा धीरे से खुल गया और एक लंबा, काले कपड़े पहने आदमी अंदर आ गया। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी। मैं बहुत डर गई थी और बेहोश होने वाली थी। लेकिन तभी उस आदमी ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक अलग सी आकर्षण था। मुझे नहीं पता था कि क्या करना चाहिए। मैं डर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी मासूमियत थी जो मुझे उसकी तरफ खींच रही थी। उस आदमी ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ ले जाने लगा। मैं उसकी तरफ देखती रही और उसके पीछे पीछे चलने लगी। हम हवेली के एक ऊपरी कमरे में पहुंचे। कमरा बहुत ही खूबसूरत था। फर्श पर फूलों से सजा हुआ बिस्तर था और कमरे में सुगंधित मोमबत्तियां जल रही थी। उस आदमी ने मुझे बिस्तर पर बैठाया और मेरे माथे को चूम लिया। उसका स्पर्श ठंडा था, लेकिन मुझे उसमें प्यार और सुरक्षा का एहसास हुआ। उसने मुझे बताया कि वह हवेली का रक्षक है और सदियों से वहीं रह रहा है। वह अकेला है और उसे किसी साथी की तलाश है। मुझे नहीं पता था कि क्या विश्वास करूं, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई झलक रही थी। उस रात हमने एक साथ बहुत बातें की। उसने मुझे हवेली के रहस्य बताए और मैं उसे अपनी जिंदगी के बारे में बताया। मुझे पता है कि यह सब बहुत अजीब और डरावना लगता है, लेकिन उस आदमी के साथ मुझे एक अलग तरह का सुकून मिला। उसे देखकर जो प्यार और सुरक्षा का एहसास मुझे होता था, वह किसी और से नहीं हुआ। लेकिन मैं जानती हूँ कि यह रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चल सकता। एक भूत और एक इंसान का साथ रहना असंभव है। अब हर रात मैं उस हवेली के पास जाती हूँ, उसे देखने के लिए, उसके साथ कुछ पल बिताने के लिए। मुझे पता है कि हमारा प्यार कभी पूरा नहीं हो सकता, लेकिन मैं फिर भी उससे प्यार करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि एक दिन हम फिर से साथ हो सकेंगे।